बिहार का वाल्मीकि नगर भारत नेपाल का वो बॉर्डर जहां रात के अंधेरे में इंसान और जानवर का अंतर खत्म हो जाता है। 2013 में एक शादी के जश्न के दौरान 5 दोस्त जंगल की एक सुनसान झोपड़ी में बैठते हैं दारू पीने। लेकिन जैसे उनमें से एक लड़का झोपड़ी के पीछे जाता है, उसकी एक चीख पूरे जंगल को दहला देती है। वो कहता है, मैंने एक बिल्ली को भगाया, पर भागते वक्त वो औरत बनकर खिलखिलाते हुए गायब हो गई। सबने यही सोचा कि शराब का नशा है, लेकिन क्या था उस काली बिल्ली का सच जिसने 10 साल बाद भी अपने शिकार को नहीं छोड़ा। आइए सुनते हैं अभिषेक की जुबानी। हेलो एवरीवन, कमाघणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये रियल हॉरर स्टोरी हमारे साथ अभिषेक सिंह ने शेयर की है। ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के त्रिलोकिया गांव के रहने वाले हैं। पेशे से ये एक इंजीनियर है और ये इंसिडेंट तब का है जब ये अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे। 2013 में इनके मामा जी की शादी थी। ये अपने पापा, माँ, छोटे भाई और अपनी बहन के साथ गांव गए थे उनकी शादी में। अब बिहार में शादी से पहले ना बहुत सारी रस्में होती हैं, जिसमें शुभ तिलक और पूजा मटकोर शामिल है। पूजा मटकोर में भगवान सत्यनारायण की कथा होती है और शुभ तिलक में बहुत सारे गाने बजाना, नाच कूद और सब कुछ एंजॉयमेंट होता है। तो इनके मामा जी का गांव वाल्मीकि नगर में आता था और ये गांव बिल्कुल नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर है। वाल्मीकि नगर एक टाइगर रिजर्व सेंटर भी है, जिसमें करीबन 25 से 30 के आसपास टाइगर्स हैं। इस जंगल के बीचों बीच बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है और पहाड़ों और जंगलों से होते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है। वाल्मीकि नगर का जंगल इसलिए भी जाना जाता है कि इस जंगल में महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे और ब्रह्मदेव की इच्छा और नारद मुनि के कहने पर इसी जंगल में उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। और इस जंगल में ही इनके मामा का छोटा सा गांव था। एक्चुअली लोकेशंस का आइडिया देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस लोकेशन से स्टोरी आई और वहां पर क्या क्या था। स्टोरी में आगे मैं आपको वीडियो प्रूफ्स भी देने वाला हूँ उन जगहों के जहां पर ये सब कुछ हुआ था। तो अभिषेक ने हमसे सारे जो भी उनके पास पॉसिबल वीडियोस थे वो शेयर किए, फोटो शेयर किए हैं और एक बहुत ही अजीब सी घटना भी उन्होंने शेयर की जो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। हाँ, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पेमेंट का स्क्रीनशॉट। अभिषेक ने हमसे स्टोरी शेयर की और हमने उनको उनका रिवॉर्ड पहुंचा दिया है। और इसी तरह से अगर आप भी हमारे साथ कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते हैं जो हम आप अपने चैनल पर फीचर करेंगे, तो आपको भी ये रिवॉर्ड मिलेगा। Hi everyone, myself is Abhishek Kumar. I am the prime witness of that incident are shared by me. As per commitment of Prince sir, if my incident has shared throughout that channel, then they will be give me the rewards of 500 rupees. And I am witnessing the 500 rupees are I just received, and I am very thankful, and I'm just glad to see that incident is just confront of me. कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करें। एक स्टोरी बनाने में मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक स्टोरी को पूरा क्रिएट करने में जब वो एक रॉ स्टोरी आती है मेल पर और फिर उसके ऊपर काम करना, मिनिमम टू मिनिमम हमारा 20 से 25 घंटे का उसमें एफर्ट जाता है। और उस एफर्ट का एक छोटा सा जो मैं आपसे कुछ टोकन मांग सकता हूँ, रिवॉर्ड मांग सकता हूँ, वो है आपका सब्सक्रिप्शन। तो प्लीज इग्नोर ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो इसी जंगल के एरिया के अंदर ही इनके मामा जी का छोटा सा गांव था और इनके मामा जी के घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, मतलब 2 किलोमीटर गांव की कच्ची सड़क से होते हुए आप नेपाल तक पहुंच सकते हो। और शायद आपने सुना हो, नेपाल और भारत में रोटी और बेटी का रिश्ता है। एक भारतीय, अभिषेक के हिसाब से एक भारतीय उतना ही नेपाली है और एक नेपाली भी उतना ही भारतीय है। कोई बॉर्डर नहीं, कोई पुलिस नहीं। तो जिस दिन इनके मामा जी के तिलक का प्रोग्राम था, उस दिन ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम सेट हुआ कि शाम को 7 बजे तक तिलक का जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लोग तिलक के अंदर जो आपसे ना कपड़े वगैरह लेकर आते हो, सब खत्म हो जाएगा और रात को 9 बजे ऑर्केस्ट्रा पे नाच शुरू होगा। अब आई होप बिहार का ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हम सबने देखा है और उसके बारे में हम जानते भी हैं। तो यहां पर भी आई थी 5 नर्तकी यानी डांसर्स
और उनमें से एक डांसर बला की खूबसूरत थी, जिसे देखकर कोई अपने आप पर काबू ना कर पाए। तो जब अभिषेक और इनके जो दोस्त थे गांव के, उनको पता लगा कि आज शाम को ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, तो इन दोस्तों का प्लान हुआ कि यार शादी का माहौल है, और शादी के माहौल में अगर दारू ना हो, नशा ना हो, तो ऑर्केस्ट्रा के इस माहौल का मजा नहीं लिया जा सकता। ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इन लोगों ने मिलकर दारू का बंदोबस्त किया। हलवाई ने खाने में मटन, मछली सब बना रखा था। तो ये लोग एक बर्तन में भरकर फ्राई की हुई मछली, थोड़ा बहुत मटन, उसकी ग्रेवी, और सबकी नजरों से चुपचाप नजर बचाते हुए ये लोग पहुंच गए वाल्मीकि नगर के जंगल में। क्योंकि शादी के आसपास अगर ये सब करते तो पकड़े जाते। आप जानते हैं, यंग एज के अंदर पकड़े जाने का डर ज्यादा होता है, और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि जानवरों के डर की वजह से गांव में से कोई भी उस तरफ नहीं आएगा। वहां से चलकर ये नदी के किनारे पहुंचे, और वहां पहुंचकर ये जगह ढूंढने लगे। तो ये नदी के किनारे जंगल के सामने जो धोबी लोग होते हैं ना, वो अपना कपड़ा साफ करते थे, मतलब अपने कपड़े धोया करते थे। जो पहाड़ों पर पत्थर होते हैं, उन पत्थरों पर पटक पटक कर वो कपड़े धोया करते थे। तो ये जगह उनकी पहचानी हुई थी, और उसी जगह के पास में इन लोगों को एक झोपड़ी दिखाई दी, जो बिल्कुल अंधेरे में हल्की हल्की सी दिख रही थी। उस झोपड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं, उन लोगों ने शायद वो झोपड़ी बनाई होगी वहां रुकने के लिए। उस झोपड़ी के बारे में इनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो इनके दोस्तों में एक लड़का जिसका नाम अवधेश था, उसको ये लोग प्यार से बिट्टू बुलाते थे। उसने बोला कि भाइयों, हमारे पीने के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट जगह मिल गई है, हम इसी झोपड़ी में चलते हैं, वहीं बैठ के पिएंगे, और जल्दी से अपना प्रोग्राम खत्म करके फिर ऑर्केस्ट्रा के लिए निकल जाएंगे। बिट्टू की ये बात सुनकर सब लोग राजी हो गए, और ये लोगों ने वहां पहुंचकर अपना सब कुछ सेट किया और दारू पीना शुरू कर दी। अब क्योंकि इनको ऑर्केस्ट्रा में जाना था और दारू पकड़े जाने का भी इनको डर था, तो फटाफट फटाफट इन 5 लड़कों ने मिलकर 3 बोतल शराब खत्म कर दी, और अब ये सब लोग बढ़िया नशे में आ चुके थे। अब जब ये वापस जाने के लिए उठे, तो सभी लोग लहराते हुए, लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। 5-10 कदम इन्होंने बढ़ाए होंगे कि तभी बिट्टू को एकदम से टॉयलेट लगा। उसने बोला, भाई रुको, अभी खाली होके आता हूं। उसको जगह नहीं दिखी, तो वो लहराते हुए झोपड़ी के पीछे गया, और वहां जाकर वो टॉयलेट करने लगा। वो अकेला ही गया था, और अभी उसे गए शायद कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे कि इन सबको एकदम से बिट्टू की चीख सुनाई दी। उसकी चीख सुनकर ये सब दौड़कर उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या हुआ। तो बोला कि यार, मैं यहाँ पर टॉयलेट कर रहा था, और तभी मुझे यहाँ बगल में एक काली बिल्ली बैठी हुई दिखाई दी, और मैंने जब उस बिल्ली को भगाया, तो सामने तो वो बिल्ली थी, पर जैसे वो भागी, भागते भागते वो एक औरत बनकर भागी है, और भागते भागते वो अजीब तरीके से खिलखिलाते हुए हंस रही थी। अब एक ड्रंक इंसान से ये बात सुनकर आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल सेम वही रिस्पॉन्स बिट्टू के सारे दोस्तों का भी आया। वो बोलने लगे, भाई इसको जरा चढ़ गई है, और इसीलिए ये इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहा है। लेकिन अभिषेक जो था, उसने थोड़े लिमिट में ही पी थी, और उसे ये सुनकर डर लगने लगा था। इसके बाद इन सब ने फैसला किया कि जो भी हो, दारू भी खत्म हो गई है, अब यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है, अब सीधे ऑर्केस्ट्रा में चलते हैं, वहां नाच गाना एंजॉय करेंगे। और फिर ये पांचों दोस्त निकल गए। अब जब वहां पहुंचे, तो देखा कि वहां पर 5 डांसर्स आई हुई थी, और उनमें एक डांसर बला की खूबसूरत थी, जैसे कि उसकी तरह की कोई लड़की ही ना हो। क्योंकि अभिषेक के दोस्तों ने बहुत ज्यादा पी ली थी, तो वो अपनी सारी मर्यादा भूल गए थे। ये सब उन डांसर्स के बीच में पहुंचकर उनके साथ साथ नाचने लगे, और सबसे ज्यादा मदहोशी से नाच रहा था बिट्टू, और सबसे ज्यादा पीछे पड़ा हुआ था वो उसी सुंदर लड़की के, जो उन पांचों में सबसे अलग दिख रही थी। और तभी बिट्टू को लगा कि वो जो सुंदर सी नर्तकी थी, वो उसे स्टेज के पीछे आने के लिए इशारा कर रही है। बिट्टू तो पहले उसके रूप के पीछे पागल हो चुका था। वो उसके पीछे पीछे चलता गया, आगे आगे वो लड़की और पीछे पीछे वो बिट्टू। और जब बाकी के दोस्तों ने नोटिस किया कि बिट्टू बहुत देर से यहां से गायब है, तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगे। उन्होंने उसे टेंट के पीछे ढूंढा, आसपास देखा, भीड़ में देखा, लेकिन बिट्टू कहीं पर भी नहीं था। करीबन 1 घंटा तक उसको ढूंढने के बाद जब लोग स्टेज के पीछे थोड़ा और अंदर की तरफ गए, तो कुछ कदम आगे बढ़ाने पर पहले उन्हें
उसका शर्ट मिला, फिर कुछ दूर और आगे चलने पर उसका बनियान, फिर कुछ दूर और चलने पर उसका पैंट और फिर कुछ और दूर चलने पर उसका अंडरवियर। उस ट्रेल को फॉलो करते करते जब ये जंगल में और अंदर गए तो बांस से भरे उस जंगल में बिट्टू उनकी आंखों के सामने बदहवास और नंगा पड़ा था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और उसका सीमन उसके शरीर पर ही फैला हुआ था। वो दौड़कर बिट्टू के पास में उसको आवाज लगाई, लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ था। अभिषेक और उसका एक और दोस्त वहीं पर रुके और बाकी के दो दोस्त जो है वो वापस से शादी की तरफ भागे, लोगों को मदद के लिए बुलाने के लिए। अभिषेक ने खुद अपना शर्ट उतारकर उसकी कमर पर एक स्कर्ट की तरह बांध दिया। थोड़ी देर में 4-5 लोग और आ गए और सभी लोग बिट्टू को उठाकर ले जाने लगे घर की तरफ। तो जब उसको ले जा रहे थे तो सबसे पीछे अभिषेक और उसका एक दोस्त युवराज चल रहे थे और इन दोनों ने ही एक साथ देखा कि एक बिल्ली, जो आकार में तो बिल्कुल एक घरेलू बिल्ली जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही है और वो बिल्ली इनकी आंखों के सामने किसी औरत की तरह खिलखिलाकर हंस रही है। झाड़ियों के बीच बैठी हुई बिल्ली सीधा अभिषेक की आंखों में घूर रही थी और हंस रही थी औरत की आवाज में। उसे देख के इन दोनों को डर लगा, इनकी सिट्टी पुट्टी गायब हो गई। लेकिन अभी उन्हें बिट्टू की ज्यादा चिंता थी। उन्होंने उस बिल्ली पर ध्यान नहीं देते हुए दौड़कर वो उन लोगों के पास पहुंचे और बिट्टू को वापस शादी वाली जगह पर लेकर आए। पूरी रात बिट्टू बेहोश ही रहा या फिर उसे बहुत गहरी नींद आ चुकी थी। लेकिन अगले ही दिन से बिट्टू की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे हर वक्त बिल्लियों के रोने की आवाज आती और कभी किसी औरत के हंसने की आवाज जैसा एहसास होता। वो रात के अंधेरे में उधर जंगल की तरफ जाने लगा था और गांव के कई लोगों ने उसे किसी बिल्ली से बात करते करते जंगल की तरफ जाते देखा था। कोई उसे रोक टोक करता तो बिल्ली की तरह गुर्राने की आवाज निकालकर उन लोगों को काटने के लिए दौड़ता और कई बार तो उसने कुछ लोगों को काट भी लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हर रोज सुबह उसका पेंट उसके ही सीमन से खराब होने लगा। उसके घर वाले हॉस्पिटल से लेकर बड़े बड़े तांत्रिकों तक गए, पर वो ऐसी शक्ति थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन की बात है, बिट्टू एकदम से अपने घर से निकलता है और घर से निकलते ही वो अपने पूरे कपड़े उतारकर पूरे गांव में दौड़ लगाना शुरू करता है। उसको नंगा दौड़ते हुए देखकर लोगों को लगा कि ये पागल हो गया है। उसके घर पे खबर पहुंचाई गई और उस दिन बिट्टू के फूफा जी वहां पर आए हुए थे। जब उन्होंने बिट्टू की यह हालत देखी और उसके बारे में सब कुछ सुना तो उन्होंने बताया कि मेरी नजर में नेपाल के एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं जिनको इन सब चीजों में महारत हासिल है। उनके फूफा जी की ये बात सुनकर इन लोगों ने देर नहीं की और ये बिट्टू को लेकर नेपाल के उन तांत्रिक के पास पहुंचे और यहां इन्हें पता चला असली खेल। जिस जगह पर उस रात इन लोगों ने उस झोपड़ी के अंदर जो ड्रिंक की थी, उस जगह पर एक डायन नदी किनारे आके साधना किया करती थी। उस डायन ने एक काली बिल्ली पाल रखी थी। वो जो औरत थी वो बगल के ही गांव के एक मछुआरे की बहू थी, जवान और सुंदर। वो हर रात नदी किनारे आती थी, शमशान में नाचती थी निर्वस्त्र होकर और किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। उस औरत की एक कमजोरी थी कि उसे नॉनवेज खाना बहुत ज्यादा पसंद था। इतना कि अगर उसके आस पड़ोस के भी किसी घर में मछली बनी है या नॉनवेज बना है और उसकी खुशबू उस तक पहुंच गई तो वो उस घर से नॉनवेज चोरी तक कर लेती थी। जब उसके अपने घर में उसके परिवार में मछलियां बना करती थी तो रात को बना तो सुबह मछलियां दिखती नहीं थी, क्योंकि वो आधी रात को उठकर बची कुची जो भी मछलियां उस सब्जी में होती थी सब कुछ खा जाया करती थी और नाम लगा देती थी अपनी उस पालतू काली बिल्ली का। और सेम काम वो करती थी अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी। उनके यहाँ से जब भी कोई सामान या नॉनवेज वो चोरी करती थी तो वो जानवरों का नाम लगा दिया करती थी, कभी कौओं का, कभी कुत्तों का, कभी बिल्ली का। एक दिन की बात है, उसके घर पर मछली बनी और वो औरत खाना खाकर, मतलब सेम वही चीज उसने किया कि अपना खुद का खाना खाया, उसके बाद वो बाकी सारे घर वालों का खाना भी खा गई। सिर्फ उसके अंदर उसने तरी तरी यानी ग्रेवी छोड़ी सब्जी की। और जब उससे पूछा गया तो उसने उस काली बिल्ली का नाम लगा दिया। अब उसकी बात सुनकर, उसका ये बहाना सुनकर उसके पति को बहुत तेज गुस्सा आ गया और गुस्से गुस्से में उसने उस बिल्ली को ही मार डाला। उसे लगा कि बिल्ली
बार-बार बिल्ली का नाम लगाते यही सारी फसाद जड़ है, इसको ही खत्म कर देता हूँ। लेकिन जब वो बिल्ली मरी तब उसके पति को ये नहीं पता था कि असल में वो कोई बिल्ली नहीं है, बल्कि उस डायन ने एक चुड़ैल को सिद्ध करके उस बिल्ली के अंदर रखा हुआ था। और ये चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं थी। उस बिल्ली के अंदर रहने वाले उस चुड़ैल की वासना इतनी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, वो वासना में इतनी लिप्त थी कि वो रात के समय एक सुंदर औरत का रूप धरकर जवान लड़कों के साथ सहवास किया करती थी। और उसकी इसी वासना का शिकार बना बिट्टू। बिट्टू देखने में सुंदर सुडौल था, पर उसकी एक गलती की वजह से वो उस चुड़ैल के चंगुल में फंस गया। उस रात उस झोंपड़ी से लौटने के बाद बिट्टू की हालत यही हो गई थी। उन तांत्रिक बाबा ने बताया कि रोज रात को एक डायन और एक चुड़ैल उसके साथ संबंध बनाती थी। और अब वक्त ऐसा आ गया था कि वो किसी को कुछ भी बोल नहीं पाता था। वो क्या महसूस कर रहा है वो बता नहीं पाता था। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बात बोली जिसने इसके घर वालों को झकझोर के रख दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा किसी तांत्रिक या किसी साधक के वश की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद एक खतरनाक साधक है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसको बचाने का एक ही तरीका है। उन्होंने नेपाल के एक मंदिर का पता बताया और कहा इसे आप वहां पर ले जाओ। उनके कहे अनुसार बिट्टू के घर वाले बिट्टू को उस नेपाल के उस मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। और मंदिर पहुंचने के 20 किलोमीटर पहले ही बिट्टू के प्राण निकल गए। जी हाँ, जो भी कोई एंटिटी थी उसने बिट्टू को उस मंदिर तक भी पहुंचने नहीं दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसका अगला शिकार बना सुशांत नाम का एक और लड़का, जो उस घटना के वक्त इन लोगों के साथ था। जब बिट्टू के साथ ये सब हुआ तो उस घटना के बाद सुशांत के घर वालों ने उसे बाहर भेज दिया था। और करीबन 10 साल बाद जब वो वापस अपने घर पर आया, वो चुड़ैल उसने किसी को भी नहीं भूला। उसने आते ही सुशांत को पकड़ लिया और वो सब सुशांत के साथ भी शुरू हो गया जो बिट्टू के साथ हुआ करता था। वो रात को जब भी सोता उसके साथ भी वही होने लगा जैसा बिट्टू के साथ होता था। और बिट्टू से भी ज्यादा बुरा और खतरनाक उसके साथ होने लगा। जब वो सोता था तो उसको लगता था कि नींद की वो अवस्था जिसमें नींद आने वाली होती है, न इंसान ठीक से सोया होता है और ना ही ठीक से जागा होता है। वो आधी नींद में होता था तो उसके पैर के सामने वाली खिड़की से एक काली बिल्ली अंदर आती थी। वो बिल्ली आकर इसके पैरों के सामने बिल्कुल बैठ जाती थी। और जब वो इसे टच करती तो ऐसा लगता कि बिल्ली के पैर नहीं बल्कि किसी औरत का ठंडा हाथ है। वो इसके पैरों की उंगलियों को चूसती और धीरे धीरे वो बिल्ली उसके शरीर के लिए ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ती उसका आकार किसी औरत के जैसा होता जाता। उसके पूरे कमरे में उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती और वो औरत इसके कानों को चाटने लग जाती। और उस टाइम पर इसके कानों में हल्का गाने जैसा महसूस होता, जैसे गांव की भोजपुरी भाषा में औरतें जो गाना गाती है, ऐसा गाना उसके कानों में सुनाई आता था। वो औरत फिर इसके कपड़े उतार कर इसके पूरे शरीर को चाटती और उसे कई जगह से काट लेती थी। और उसके बाद उसके साथ हम बिस्तर हुआ करती। और जब सुबह उसकी नींद खुलती तो उसके चेस्ट के आसपास जो उनके निप्पल्स थे उनसे खून निकल रहा होता, उनका रंग बिल्कुल हरा हो गया होता। और इसी के साथ साथ उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे वहां से भी ब्लीडिंग हो रही होती। और उसका भी जो फ्रंट पार्ट वो बिल्कुल हरा हो गया था। और ये उसके लिए हर रोज का काम हो चुका था। ये होने के साथ साथ तेज बुखार आना, बुखार आने के बाद बड़बड़ाना, बिल्ली की आवाज निकालना, खिड़की के सामने देखते हुए बात करना, खिड़की की तरफ देखकर डर जाना, अपने बिस्तर पर तकिए के साथ एडल्ट एक्टिविटीज करना, अपने परिवार वालों के सामने, भले सामने, माँ हो, बहन हो, भाई हो, पापा हो, चाची हो, कोई भी हो, उसे किसी की भी शर्म नहीं थी। इतना ही नहीं, कभी भी खड़े खड़े एकदम से अपने कपड़े उतार के अपने घर वालों के सामने ही मास्टरबेट कर लिया करता था। और ये सब करते करते वो साथ में अजीब अजीब सी सिड्यूस करने वाली आवाजें निकालता था, और वो भी एक औरत की आवाज में। आप लोग सोच रहे हो कि मैं सब आपको क्यों बता रहा हूं। मैं आपको वो इंटेंसिटी बता रहा हूं जिस इंटेंसिटी ने उस इंटेंसिटी से उस चीज ने उसे अफेक्ट किया हुआ था और कितने एक्सट्रीम लेवल पर वो जा चुका था।
और ऐसे ही एक दिन जब उसे तेज बुखार था, वो एकदम से कुछ बड़बड़ाने लगा, खुद से बात करने लगा। अब उसकी इन हरकतों को देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर डॉक्टर को बताया गया। तो डॉक्टर ने पहले उसके बुखार का इलाज किया और वो कुछ और ऐसा ना करे, उसकी जो हिस्ट्री सुनी थी डॉक्टर ने, तो उसे बेहोश वहाँ पे कर दिया गया था। उसको एक पर्सनल वार्ड में रखा गया था, उसके पापा और उसके फूफा जी वहीं पर थे और उसकी देखरेख एक कंपाउंडर लड़का कर रहा था, जिसकी उम्र करीबन 22 साल के आसपास रही होगी। रात को उसके पापा और उसके फूफा रूम से बाहर, वार्ड से बाहर हॉल में बैठे हुए थे और वो कंपाउंडर, से कंपाउंडर नहीं, उसे हम लोग मेल नर्स बोलेंगे। तो जो मेल नर्स लड़का था, वो रात को 12:30 बजे के आसपास सुशांत के पास जाता है और वो उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर उसके मुंह में लगाने वाला था कि सुशांत ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर बड़े सीडिंग तरीके से वो उस लड़के की उंगली को चूसने लगा। वो लड़का कुछ और सोच पाता, समझ पाता, तब तक सुशांत एकदम से खड़ा हुआ। उसने उस लड़के को वार्ड में नीचे पटक दिया, उसकी पैंट उतारकर वो उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। वो लड़का एकदम से बहुत तेज चिल्लाया और उसकी चीख सुनकर बाहर से उसके फूफा, पापा और बहुत सारे लोग आकर वार्ड में जमा हो गए। और जो वार्ड का नजारा सब लोगों ने देखा, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या देख रहे हैं। सबने देखा कि वो जो वार्ड बॉय लड़का था वो नीचे पड़ा हुआ था। सुशांत बिल्कुल नंगा होकर उसकी छाती पर बैठा हुआ था और उस वार्ड बॉय के मुंह पर वो टॉयलेट कर रहा था, बिल्कुल उस तरीके से जैसे फीमेल्स बैठकर टॉयलेट किया करती हैं। और हद तो तब हो गई जब वो एक औरत जैसी आवाज और एक्सप्रेशन में भोजपुरी में बोलता है, कीरे सुननी के मातारी, ई मर्दा सबके लाज ना बाकारे, सब इहवा खड़ा होके देखत बा। कहने का मतलब ये हुआ कि ओ सुनैनी की माँ, ये सारे मर्द जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनको लाज शर्म नहीं है क्या? एक औरत को पेशाब करते हुए देख रहे हैं। ये हरकत देखकर वहां से लोग भागे और जो हेड नर्स थे उसको बुलाकर लेकर आए। रात को डॉक्टर वहां पर नहीं थे। नर्स ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि इसको बेहोश रखो, सुबह आके मैं देखता हूं। उसे बेहोश किया गया और जब डॉक्टर सुबह आए, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसे सिर्फ बुखार नहीं है, इसे कोई गुप्त रोग भी है, क्योंकि इसके प्राइवेट पार्ट से धात निकल रहा है, एक वाइट चिपचिपा पदार्थ जो कि सीमन नहीं है। ये इसको उत्तेजित कर रहा है और बुखार भी ज्यादा थी, तो ये उत्तेजना में ऐसी हरकत कर बैठा है। इसे किसी गुप्त रोग के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। फिर उसे एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और वहां से भी उसका इलाज चलने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत में 5 से 10% का सुधार आया और ये सुधार देखकर उसके घर वालों को एक उम्मीद बनने लगी कि कम से कम चीजें अब ठीक तो होने लगी हैं। लेकिन जब इसके साथ ये जो दिक्कत कम होने लगी, जहां पर ये उत्तेजित हो जाया करता था, तो फिर धीरे धीरे लोग इसके पास आने लगे। पहले तो इससे कोई मिलता-जुलता भी नहीं था और सबसे जो खतरनाक बात थी वो ये थी कि लड़कियों को इससे कोई खतरा नहीं था, बल्कि नए उम्र के जो लड़के होते हैं, उनको इससे सबसे ज़्यादा खतरा था, क्योंकि मौका देखते वो इनको पकड़ लिया करता था। पर लगातार चलने वाली दवा और घर के पूजा-पाठ और सात्विक माहौल का धीरे-धीरे कुछ फ़र्क पड़ा। ऐसा लग रहा था कि लड़का अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। अब कभी भी इसको अकेले नहीं रहने दिया जाता था। इसके साथ इसके पापा, कभी इसके भाई, कभी फूफा, तो कभी पड़ोस में रहने वाले एक चाचा रहा करते थे और वो इसके आसपास ही सोया करते थे। पर फिर एक रात ऐसा होता है कि ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर लड़का ठीक भी हो पाएगा या फिर नहीं। एक रात की बात है, इसी का छोटा भाई इसके साथ सोया था। रात के करीबन 1 बजने वाले थे और ये वो दिन था जब उसका छोटा भाई भी महसूस करने वाला था उन ताकतों को जो हमारी सोच से परे होती है। ये दोनों भाई वहां पर सोए हुए थे और बाहर जंगल की ठंडी हवा और जंगल के सन्नाटों में से हल्का हल्का एक औरत के लोकगीत गाने की आवाज इनकी खिड़की से आ रही थी। पहले वो आवाज दूर से आ रही थी और धीरे धीरे वो आवाज खिड़की के करीब आती जा रही थी। ये आवाज सुशांत का छोटा भाई भी सुन पा रहा था। धीरे धीरे जैसे आवाज और क्लोज आ गई और एकदम से आवाज बंद हुई, तो उसके भाई ने देखा कि एकदम से खिड़की खुलती है और उस खुली खिड़की पर एक काली बिल्ली बैठी है, जिसकी आंखें चमक रही है और देखते ही देखते इसके भाई की आंखों के सामने वो
वो बिल्ली के चेहरे के अंदर ही उसे एक औरत का चेहरा दिखाई देने लगा। पहले उसे सिर्फ आंखें दिखी और उसके बाद पता ही नहीं चल रहा था कि वो आंख बिल्ली की है या किसी औरत की। वो खिड़की से अंदर आई और अंदर आई सिर्फ उसकी मुंडी। उसके भाई की आंखों के सामने एक औरत का सिर जमीन पर रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे उसके भाई ने टॉर्च ऑन की और जैसे उसने टॉर्च ऑन की उसको ऐसा लगा कि वो सिर एकदम से वापस से घूम गया उल्टा, दीवार से टकराकर खिड़की से होते हुए वो वापस भाग गया। ये देखकर उसके तो थोड़ी हिम्मत आई, वो उठकर बाहर जाकर उसने टॉर्च जलाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन ये एक्सपीरियंस उसके लिए उसको झकझोर देना, हिला देने वाला था। जैसे तैसे करके वो शांत हुआ। उसका भाई सुशांत अभी भी वहीं पर सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब सुशांत के छोटे भाई को नींद आई तो वो एक सपना देखता है कि एक बहुत खूबसूरत सी औरत उसके बेड के पास आ गई है और वो उसके शरीर को सहला रही है और अपने हाथों से उसकी पैंट उतारकर उसे मास्टरबेट कर रही है। और जैसे ही वो एक्साइट होकर इजैकुलेट होने वाला होता है तभी एकदम से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो जो कुछ भी फील कर रहा था वो सपना नहीं था बल्कि कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई ये सब कर रहा था और वो एक औरत की आवाज में खिलखिलाकर हंसे जा रहा था। उसने अपने भाई को लात मारी और उसी हालत में वो चिल्लाता हुआ घर से बाहर भागा और आप विश्वास नहीं करोगे वो इतनी तेज चिल्लाकर भागा कि पूरा घर और घर के आसपास के जो 10-15 घर थे उन सब के लोग बाहर निकलकर जमा हो गए। और फिर जिसने ये सुना वो सब सुन के हक्के बक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर थक हार कर घर वाले से वापस से नेपाल के उसी मंदिर में ले गए जहां पर पिछली बार बिट्टू को ले जाने को कहा गया था। और वहां जो पंडित थे उन्होंने सुशांत को देखा और फिर उसके बाद उन्होंने चीजों को बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि एक बिल्ली है जो दक्षिण दिशा से एक जंगल से आती है। वो एक समय में धोबी की बीवी हुआ करती थी। वो धोबन एक बार कपड़ा लेकर वहां पर साफ करने आई थी और शाम को उसे जाने में देर हो गई थी तो वो टिफिन में अपने लिए खेतों में मिलने वाली छोटी पोठिया मच्छी और मक्के की रोटी लाई थी। उस मच्छी की गंध महसूस करके वो जो चटोर और लालची डायन थी पीछे झोपड़ी की तरफ से वो वहां से आ रही थी और उसकी बिल्ली भी उसके साथ थी। वो रात अमावस की रात थी। वो डायन बिल्कुल निर्वस्त्र थी और आज ही उसने एक बच्चे को मिट्टी से निकालकर मतलब उसकी लाश को मिट्टी से निकालकर उसके ऊपर कोई क्रिया की थी। ये उसकी रात थी और जैसे ही वहां पहुंचते उसे वो मछली की खुशबू आई तो वो बिल्कुल पागल हो गई। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि एक औरत वहां पर बैठी हुई है और तभी एक लड़का सामने से चलकर आ रहा है। उसके हाथ में ताड़ी की 4 बोतल है। उस लड़के के आते ही वो धोबन उससे लिपट जाती है। वो लड़का पहले ताड़ी पीता है, वो धोबन भी ताड़ी पीती है, दोनों मछली खाते हैं और कांटों को वहीं पर इधर-उधर फेंक देते हैं। फिर वो धोबन और लड़का दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये सारी बातें डायन देख रही है खड़ी होकर और उसके हाथ में अपनी वो काली बिल्ली है। वो खड़े होकर सारी चीजों को महसूस कर रही थी। जब धोबन और लड़के का काम हो गया तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो डायन वहां पर आती है, मछली के झूठे कांटों को उठाती है और उस कांटों में लगे हुए लार या थूक के जरिए वो उस धोबन की रग रग में ऐसी वासना भर देती है कि आने वाले समय में गांव के लगभग सारे मर्दों के करीब वो धोबन आने लगती है। जल्दी किसी से नजदीकी बढ़ा लेना, जल्दी ही किसी के प्यार में आ जाना और बहुत जल्दी शारीरिक संबंध बना लेना। वो वासना में लीन हो चुकी थी और ये उसका नया शिकार बन चुकी थी। और फिर एक रात वो ऐसे ही किसी आदमी के साथ हम बिस्तर हुए पकड़ी जाती है। उसका पति उसे मारकर रातों रात उसी नदी के किनारे उसका दाह संस्कार करा देता है। जब ये सब हुआ तो उस डायन ने उसकी आत्मा को साध लिया और उसे इस बिल्ली के अंदर रख दिया। जैसा मैंने आपको पहले बताया, डायन के हरकतों की वजह से बिल्ली को भी उसके पति ने मार डाला था और अब वो बिल्ली और वो औरत दोनों की आत्माएं आजाद होकर उस डायन के चंगुल में आ चुकी हैं और उसी के शिकार हुए हैं वो बिट्टू और ये सुशांत। और इसीलिए इनकी हरकतें ऐसी है क्योंकि अब उस औरत की आत्मा ने
सुशांत को पकड़ लिया है और वो अपनी वासना को उसके ज़रिए पूरा करना चाहती है। ये कोहराम जल्दी ही खत्म होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम इसे रोक तो सकते हैं, पर कुछ नियम ऐसे हैं जो हर महीने की 21 तारीख को यहाँ इसी स्थान पर आकर करना होगा। और उसी के साथ-साथ कुछ ऐसे कड़े नियम हैं जो आपको और इसको पूरे परिवार को अपने घर पर फॉलो करने होंगे। उन्हें वो सारे नियम बताए गए, वो सारे नियम आज भी जारी हैं। हर 21 तारीख को वो आज भी उस मंदिर पर जाते हैं, पर चीज़ें अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, पर हाँ, वो कंट्रोल में है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुशांत पूरी तरह ठीक होता है या फिर वो ऐसा ही रहेगा या फिर उसके साथ भी कोई अनहोनी हो जाती है। इसी के साथ-साथ जो बाकी के 3 दोस्त थे, अभिषेक कभी अब अपने मामा के गाँव नहीं जाता है। बैंड उसका जाना जब से 2 इंसिडेंट हुए हैं और बाकी के जो दोस्त थे, वो भी उस गाँव को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि इन सभी को ये डर लगता है कि अगर वहाँ ये पहुँचे, तो हो सकता है कि उस डायन, उस चुड़ैल और उस बिल्ली का अगला शिकार इनमें से कोई हो। ये थी अभिषेक के द्वारा शेयर की गई कहानी, जहाँ पर उसके 2 दोस्तों के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई। अभिषेक ने हमारे साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, उसी झोपड़ी का, अंधेरे में है और उसी झोपड़ी का दिन में भी, मतलब वहाँ पर उस झोपड़ी के आस-पास बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी भरी बारिश में भी वहाँ पर आग जल रही है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए 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 और जूम कीजिए ना अभिषेक जी। हाँ हाँ बस 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 बस। ये कैसे इतना बारिश हो रहा है, आग लगा है। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।